बड़ी खबर का रुख करते हैं। सवाई माधोपुर के खिरनी कस्बे से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मस्जिद का गुंबद टूटकर जा गिरा है पास के मकान पर। करीब 90 फीट ऊंचा बताया जा रहा है ये गुंबद के टूटकर गिरने से पास के मकान के 2 कमरे धराशायी हो गए हैं। कमरों की पट्टियां तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा है गुंबद। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की मौत की खबर मिली है। प्रहलाद कोली नामक बुजुर्ग की मौत होने की सूचना मिल रही है। रात्रि करीब 11 बजे की बताई जा रही है घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर पालिका और पुलिस ने शुरू कराया है राहत कार्य। करीब 5 घंटे तक चले राहत कार्य के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला जा सका है मलबे से। खिरनी नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह डोई के निर्देशन में राहत कार्य चला है। घटना के करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचा मलारना डूंगर प्रशासन। मौके पर शव को रखकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। संदीप, इस घटनाक्रम को लेकर बताइएगा, कैसे गुंबद गिर गया मस्जिद का? देखो दीपिका, बताना चाहूंगा, रात्रि करीब 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है और ये मस्जिद का जो गुंबद है, ये जो करीब 90 फीट की ऊंचाई इसकी बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ये थोड़ा सा अभी निर्माणाधीन है। हालांकि काफी कुछ इसका निर्माण हो चुका था, प्लास्टर वगैरह शायद इसका बाकी था। तो अचानक रात्रि के दौरान जो है ये गिर गया और उसके पास में जो एक मकान बना हुआ था उसके ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना है उसके ऊपर गिरा और उसके बाद वो गुंबद और ऊपरी मंजिल का जो कमरा दोनों क्षतिग्रस्त हो गए और नीचे का जो कमरा है उसके ऊपर जा गिरे और पूरा जो मलबा है उस कमरे में जो नीचे सो रहे थे प्रहलाद कोली नामक जो है उनका नाम बताया जा रहा है, जो बुजुर्ग है, उनके ऊपर जा गिरा और उनकी जो मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई है। सूचना पाते ही जो वहां का नगर पालिका प्रशासन है खिरनी का और स्थानीय जो पुलिस चौकी है वहां का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। राहत कार्य शुरू कराया गया। वहां के जो चेयरमैन है उनके निर्देशन में राहत कार्य शुरू हुआ है। करीब 5-6 घंटे बाद जो है जेसीबी की सहायता से जो शव को जो है मलबे से बाहर निकालने की कवायद हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपिका मैं बताना चाहूंगा कि जो मलारना डूंगर प्रशासन है, फिलहाल जो है एसडीएम का पद जो है रद्द चल रहा है, लेकिन वहां की जो तहसीलदार है उनके पास जो है उसका एडिशनल चार्ज है एसडीएम का। और करीब 3 घंटे बाद जो है प्रशासन मौके पर पहुंचा है और थोड़ी देर रुकने के बाद अभी भी जो प्रेजेंट की जो हम हालात बता रहे हैं, घटनास्थल पर कोई भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। तहसीलदार वहां से जा चुकी है। ऐसे में जो है एक पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनकी मांग भी है कि जो है उनको मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो मृतक है उसके 6-7 बेटियां बताई जा रही हैं जो है विवाहित हैं, एक छोटा बेटा बताया जा रहा था। तो कुल मिला के गरीब परिवार है, वो मजदूरी करता था। तो ऐसे में जो इस परिवार को अपने हाल पर प्रशासन की ओर से छोड़कर चले जाना, तो ऐसे भी लोगों का जो है आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। जी, और संदीप, जिस वक्त ये गुंबद गिरा मकान पर, उस वक्त मकान में और कौन कौन मौजूद था? कोई अन्य भी थे या फिर ये बुजुर्ग ही थे? बिल्कुल दीपिका, मकान में पूरे परिवार के सदस्य सो रहे थे, लेकिन जो और मकान का जो दूसरा हिस्सा है, बाकी के जो सदस्य जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, वो बाकी के दूसरे हिस्से में जो है सो रहे थे। लेकिन जिस कमरे के ऊपर जो गिरा है, और डबल मंजिल का जो कह सकते हैं, 2 मंजिल 2 कमरे एक साथ धराशायी हुए हैं गुंबद के गिरने से, तो उस कमरे में केवल ये बुजुर्ग सो रहे थे। और चूंकि एक चीज और बता दूं कि थोड़ी देर पहले, चूंकि वहां तेजा जी महाराज का एक मेला लगता है, तो थोड़ी देर पहले ही वहां से उनकी एक बनौरी निकली थी। अगर थोड़ी देर पहले ये गुंबद गिर जाता तो हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन प्रशासन की जो एक तरह से मौके पर पीड़ित परिवार को लेकर एक थोड़ी सी लापरवाही जो नजर आ रही है, उसको लेकर थोड़े से लोगों में आक्रोश व्याप्त। ठीक है, आक्रोश लोगों में संदीप नजर